हेलो एवरीवन, डांगी एकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज पवन कुमार खोगे। अ, अपन सबसे पहले सिलेबस चालू कर रहे हैं वर्ग 3 का। बहुत नया सिलेबस है दो, ठीक है। तो अपन इसको स्टार्ट करेंगे किस तरह से अपन को आगे उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन इसका वर्ग 3 का सिलेबस देखेंगे जो आने वाले कुछ महीनों में एग्ज़ाम आने वाली है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वर्ग 3 का सिलेबस देखते हैं। अपन को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी पढ़ेंगे। बाल विकास शिक्षा शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे 30 में से कितने 30 में से 25 नंबर कवर करता है। कितना करता है? 25 नंबर एक कवर करता है। बस शर्त ये है कि इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अपन इसको स्टार्ट करें। तो पहला है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन आता है आपका 15 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर का आएगा। क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन इसको। थोड़ा बाल विकास क्या है, बाल विकास क्या होता है, ये एक क्या है, सब साइंस है क्या? नहीं, ये बाल विकास अपने जो विकास हो रहा है, बालकों का विकास कि उसकी अवधारणाएं पढ़ेंगे, उसके अधिगमन पढ़ेंगे। अधिगमन मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगमन मतलब होता है सीखना, ठीक है। कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ क्लियरिंग, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन विकास और विकास के को प्रभावित करने वाले कारक। मान लो अपन विकास तो हो रहा है अपना, लेकिन विकास को कोई प्रभावित भी कर रहा है, उसके अपन को कारक पढ़ना है। अब कारक पढ़ेंगे अपन आगे जाके, ठीक है। क्या होता है विकास के कारक? विकास को कौन प्रभावित करता है? कोई डिशेस प्रभावित करती है, ठीक है। कुछ पोषण प्रभावित करता है, खान पान प्रभावित करता है, ठीक है। तो विकास को कौन प्रभावित करता है, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के सिद्धांत। अब बाल विकास का सिद्धांत भी है ना। तो बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी, मतलब क्या है इसका? समस्याएं, मतलब बालकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसा है, उनका व्यवहार संबंधी समस्याएं क्या है, ठीक है। मतलब बालकों का मानसिक जो रहता है स्वास्थ्य, वो भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ओके। तो वातावरण में बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। उसके बाद समाजीकरण प्रक्रिया, सामाजिक जगत और बच्चे। मतलब समाजीकरण मतलब जो अपन बच्चे तो रहते हैं, लेकिन उनका समाज में, ओके, समाज में, सामाजिक जगत में, ठीक है। सामाजिक जगत में कौन आएंगे? सामाजिक जगत में कौन आएंगे? बच्चे, ओके। अभिभावक, बच्चे, अभिभावक और साथी। साथी मतलब होते हैं दोस्त या फ्रेंड जो भी रहते हैं बच्चों के, ठीक है। उसके बाद कुछ आलोचनाएं करी है मनोवैज्ञानिकों ने, तो उसमें प्याजे, पालवन, कोलहर, थॉर्नडाइक, इनकी रचनाएं भी है और इनका आलोचनात्मक स्वरूप अपन को देखना है, ठीक है। तो इस तरह से अपना सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होगा। उसके बाद आगे अपन देखते हैं बाल विकास। बाल केंद्रित एवं गतिशील प्रगतिशील प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे अपन बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन। बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप एवं उसका मापन, बहुयामी बुद्धियां, ठीक है। बहुयामी बुद्धियां, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन व्यक्तित्व
और उनका मापन, व्यक्तित्व और उनका मापन पढ़ेंगे, व्यक्तित्व और उनका मापन, पर्सनालिटी एंड इट्स मेजरमेंट, है ना, व्यक्तित्व एंड उसका मापन, बच्चे का मापना, ठीक है, उसके व्यक्तित्व में कोई प्रभाव, उसमें वृद्ध विकास हो रहा है कि नहीं, तो ये सब इसमें आएगा व्यक्तित्व में। उसके बाद समाजीकरण, समाजीकरण सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षणिक प्रभाएं, प्रथाएं, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षणिक प्रथाएं, मतलब समाज का निर्माण के रूप में, ठीक है, लिंग भेद में विकास और शैक्षणिक प्रथाएं में विकास है। अपनी अधिगमनकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषाएं, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म, जाति की विषमताएं और आधारित भिन्नताएं समझ, ठीक है, तो ये अपने जो सीखेंगे उसमें आएगा ये, ओके। व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा में परिवर्तन होता है लड़के का, जाति तो पता हो जाती है, लिंग परिवर्तन, संप्रदाय, धर्म के बारे में जानकारी, ये सब अपन को सीखना है, ठीक है। ये भी विकास का ही एक स्वरूप है, सीखना भी एक क्या है, विकास का ही स्वरूप है। जैसे जैसे विकास बढ़ेगा वैसे वैसे अपना सीखते जाएंगे, ठीक है, अधिगमन होता जाएगा। अधिगमन के लिए आकलन और अधिगमन का आकलन में अंतर, अधिगमन के आकलन और अधिगमन के आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, ठीक है, और समग्र मूल्यांकन स्वरूप और प्रथाएं या मान्यताएं, मतलब इसमें आकलन करना है, ठीक है, एक बच्चा सरकारी स्कूल का लो, एक प्राइवेट स्कूल का लो, तो इन दोनों में क्या विकास हुआ है, क्या डिफरेंस विकास हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो अधिगमनकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन, उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कहीं में अधिगमन को बढ़ाने वाले आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमनकर्ता की उपलब्धि आकलन के लिए, ठीक है, ये पूरा अपना में है 15 में, ओके। ये देखो बाल विकास अपना 15 प्रश्न, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ब वाला, बी वाला। बी में क्या पढ़ेंगे अपन को, समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की संपदा। इसमें से अपन को कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5 प्रश्न मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 5 प्रश्न मिलेंगे, ओके। तो 5 प्रश्न अपन को मिलेंगे, तो इसमें अपन को क्या पढ़ना है ये अपन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमनकर्ताओं की पहचान करना है। ये जो है समावेशित, इसमें सिर्फ अपन को पहचान करना है कि कौन अलाभावंती थे, कौन वंचित थे, ठीक है, वर्गों से, उनके अपन को अधिगमनकर्ताओं के द्वारा जो पहचान है वो करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है अधिगमन। अधिगमन कठिनाइयों, अति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करना, जो बच्चे सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक है, उनको पहचानना है अपन को इसमें, ठीक है, उनकी अपन को पहचानना है, मतलब क्यों क्यों वो सीखना नहीं चाहता है, क्या कारण है उसका, तो अपन को उसकी यहाँ पे पहचान करना, उसको क्या आवश्यकता है कि ये सीखने में उसको क्या लग रहा है ना, तो अपन इस मैटर में बात करेंगे, इस टॉपिक में, ठीक है। ये हुआ अधिगमन, अधिगमन की पहचान करना इसमें सिर्फ। उसके बाद प्रतिभावन सृजनात्मक विशेष, प्रतिभावन सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान करना, अधिगमकर्ताओं की क्या करना है, पहचान करना है, टैलेंटेड बच्चे निकालना उसमें से, ठीक है, जो अच्छे हैं, जो कमज़ोर हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है, जो समझदार है, उनकी अपन को उसमें पहचान करना है।
ये हो गया। अगला ये अपना क्या, समस्याग्रस्त बालक। समस्याग्रस्त मतलब उसकी क्या समस्या है। ओके, समस्याग्रस्त बालक यही है, पहचान करना है, समस्याग्रस्त बालक की पहचान करना है। ठीक है, उसके बाद निदानात्मक पक्ष उसका क्या है, बाल अपराध। मेन टॉपिक क्या है, बाल अपराध का कारण एवं प्रकार। बाल अपराध क्यों बढ़ रहे, इसके अपन कारण पढ़ेंगे और इसके प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के बाल अपराध होते हैं, तो उसकी यहाँ पे पहचान करना है। ओके, ये हो गया। तो ये अपनी पहले अपन ने कितने नंबर का पढ़ा, 10 नंबर 15 नंबर का, सॉरी 12 प्रश्न आएंगे उसमें, और 14 प्रश्न, सॉरी 14 प्रश्न, उसके बाद सॉरी 14 15 प्रश्न, 15 प्रश्न आएंगे। उसके बाद अपन आगे जाएंगे तो समावेशित में अपन को 5 प्रश्न मिलेंगे, 5 प्रश्न, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में अपन को 4 टॉपिक पे बात करना है। ठीक है, पहली अलाभावान्ती वंचित वर्ग के बच्चों की पहचान करना है। उसके बाद अधिगमन कठिनाई ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करना है। प्रतिभा भावना वाले बच्चों की पहचान करना है। और अगला है अपना लास्ट है बाल अपराध। ठीक है, तो इस तरह से अपन को ये 5 प्रश्न आएंगे, इसमें से 4 टॉपिक में से 5 प्रश्न। ठीक है, तो अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पेडागोजी ये सबसे आखिरी का टॉपिक है और इसको अपन आखिरी में पढ़ना है। इसमें से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन बनेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी में से। अधिगमन मतलब सीखना, और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है, इस मैटर में पढ़ेंगे। ओके, बात करते हैं इससे। तो इसमें अपन को पढ़ना है कि बेसिक बच्चे जो चाइल्ड होते हैं, छोटे हो या 12 साल की बाल्यावस्था में हो, तो बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्यों और कैसे असफल हो जाते हैं। ओके, क्या है इसमें कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सोचेंगे कैसे सीखेंगे, ये अपन को इसमें पढ़ना है। और जब शाला में कुछ प्रदर्शन होता है, कुछ फंक्शन या कुछ भी बोल लो, प्रतियोगिता होती है, उसमें बच्चे कैसे असफल हो जाते हैं। ठीक है, सफलता प्राप्त क्यों नहीं करते कभी कभी। ठीक है, तो अपन को इस पे करना है। और नेक्स्ट रहेगा अपना शिक्षण और अधिगमन। शिक्षण और अधिगमन की मूलभूत प्रक्रियाएं, शिक्षण और अधिगमन की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगमन की जो रणनीति है, रणनीति अधिगमन एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में, अधिगमन का सामाजिक संदर्भ। ओके, सामाजिक संदर्भ, इसमें भी क्या है कि बच्चे समाज के साथ कैसे सीखेगा, किस प्रकार का बच्चे के विकास होगा सामाजिक में। ठीक है, कुछ आपको पता होगा समाज के बाहर जाता है तो बच्चे अलग अलग प्रकार फील्ड में वो विकास करने लग जाता है। ठीक है, जैसा समाज रहेगा वैसा उसका विकास होगा। ठीक है, ये रहता है। उसके बाद अगला है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा। समस्या, जब बच्चे की समस्या आती है तो बच्चा कैसे उसका समाधान करता है। ठीक है, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। ये आया। अगला अपना है बच्चों में अधिगमन की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगमन प्रक्रिया के सार्थक कड़ी के रूप में समझना। उनकी जो वैकल्पिक रहती है, वैकल्पिक क्या रहती है, धारणाएं रहती है, सोचते हैं वो वैकल्पिक सोचते हैं। ठीक है, तो उसको वो सीखने में कैसे यूज करें, उसके अपन को उसको सार्थक कड़ी के रूप में उसको समझना है। ठीक है, अधिगमन को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, बच्चों को किस फील्ड में रुचि है, किस खेल में रुचि है, ये अपन को इसमें पढ़ना है। इसमें अपन को 10 नंबर के क्वेश्चन है, ये इतना पढ़ना है और आगे सब एक पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है अभिप्रेरणा और अधिगमन। अभिप्रेरणा और अधिगमन। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अधिगमन में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। उसके बाद निर्देशन और परामर्श, निर्देशन और परामर्श,
गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अधिगमन अभिक्षमता, नेक्स्ट अपना ही रहेगा टॉपिक अभिक्षमता और उसका मापन। अभिक्षमता एप्टीट्यूड एंड मेजरमेंट, एप्टीट्यूड एंड उसका मेजरमेंट कैसा रहेगा, ठीक है। और लास्ट इसका टॉपिक रहेगा अपने पास रहेगा स्मृति और विस्मृति, स्मृति और विस्मृति, मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। उसके बाद ये हुआ अपने सिलेबस कम पढ़ना है इतना, 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, अधिगमन और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी में अपने 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन के बाद अपन ऊपर इसमें अपन को 5 क्वेश्चन पढ़ना है, 5 प्रश्न के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो और सबसे ऊपर टॉप पे रहेगा 15 प्रश्न बाल विकास, ठीक है। मेन टॉपिक अपना बाल विकास रहेगा। बाल विकास में अपन को उसके सिद्धांत ना उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है, मानसिक स्वास्थ्य व्यवहार संबंधी जो विकास होता है वो पढ़ना है, वंशानुक्रम कैसे विकास होता है उसके बारे में पढ़ना है, वातावरण को प्रभाव, वातावरण से जो प्रभाव होते हैं बच्चे उनका विकास कैसे होता है, ठीक है। सामाजिक जगत में बच्चे किससे प्रभावित होकर विकास होता है, तो शिक्षा, शिक्षक रहता है, अभिभावक रहता है, अभिभावक मतलब माता पिता और साथी पीयर। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या करा है अपना उनकी आलोचना भी करी है, रचनात्मक पढ़ेंगे और उनकी रचना भी करी, उन्होंने क्या क्या रचना की, क्या क्या परिभाषाएं दी, क्या क्या मतलब बाल विकास के बारे में क्या क्या उन्होंने समझाया है अपन को, ठीक है। कौन कौन है, पियाजे, पालवन, कोलहर और थर्नडाइक, ठीक है। इस तरह से अपन आगे ये हुआ। उसके बाद पढ़ेंगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा कैसे आगे बढ़ता है, कैसे उसका प्रगतिशील शिक्षा में उसका विकास होता है। हाँ, बुद्धि की रचना और आलोचनात्मक स्वरूप पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्यक्तिगत एवं उसका मापन पढ़ेंगे। भाषा और विचार, ये अपना एक टॉपिक है, भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, ये भी अपन एक सॉरी हाँ भाषा और विचार एक थॉट है, विचार थॉट पढ़ेंगे, मतलब लैंग्वेज एंड थॉट, ये अपना टॉपिक है एक। तो अपने पास इसमें कितने टॉपिक मिलेंगे, 12-13 टॉपिक है, ठीक है। तो आप इसको एक एक करके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक एक करके। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणाएं, उनका अधिगमन से संबंध, मतलब उसके सीखने से क्या संबंध है, किसकी बाल विकास का सीखने से क्या संबंध है, इस मैटर में अपन को पढ़ना है, ओके। तो ये है 15 प्रश्न के, इसको बोलते अ मतलब ए बाल विकास, 15 प्रश्न आएंगे। बी में कितने आएंगे, बी कहाँ है, हाँ ये बी, बी में रहेंगे आपके 5 प्रश्न, बी में रहेंगे आपके कितने, 5 प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट और ये सी में रहेंगे आपके 10 प्रश्न। पेडागोजी के कितने प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न, 10 5 15 और 15 30, तो 30 प्रश्न रहेंगे। तो अपन को 30 प्रश्न किल करेंगे इसको। सबसे पहले बाल विकास की परिभाषा से, बाल विकास का इतिहास से, बाल विकास कैसे बना, कैसे मतलब उसका किसने खोज करी, कौन सी यूनिवर्सिटी से बाल विकास का अध्ययन चालू हुआ, ठीक है। भारत में बाल विकास कब आया, तो इस सब के बारे में अपन को इस बाल विकास के अवधारणा में अपन को पढ़ने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है अपना बाल विकास के सिलेबस, और अपन बहुत ही जल्दी इसको अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाल विकास टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब जैसे मैंने बताया आपको टॉपिक बाय टॉपिक, वैसे ही अपन को इसको टॉपिक बाय टॉपिक पूरा कवर करना है, ठीक है। तो ये हो गया समावेशित अधिगमन शिक्षा पेडागोजी, सबसे अच्छा टॉपिक, ओके। तो ये है बाल विकास का वर्ग 3 का 2025 का सिलेबस। इसके आधार पर अगर पढ़ेंगे, वैसे 25 का भी यही सिलेबस रहेगा, कोई चेंजेस बहुत कम होगा, अगर कोई भी चेंजेस होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा, और अपन इसको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का क्लास पहला क्लास था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपके सामने सिलेबस रखा,
सिलेबस रखा ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये है सिलेबस और अपन बहुत ही जल्दी इसको शुरू करेंगे। तो बाल विकास की अवधारणाएं और ठीक है, तो कैसा लगा आपको सिलेबस? तो अपन कल से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा, कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, बहुत अच्छे से इसको अपन कवर करेंगे। और अपन को इसमें 30 प्रश्न दिए जाएंगे, 30 में से अपन को 25 क्वेश्चन कवर करना रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है नंबर कवर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अपन इसको आगे पढ़ते जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन बाल विकास का एक टॉपिक लेंगे, बाल विकास एवं उसकी अवधारणाएं एवं इसका अधिगमन से संबंध अपना पहला टॉपिक रहेगा ये। ओके।